हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज वीडियो में हम बात करेंगे और इस चैनल पर अब रेगुलर ही वीडियो आएगा ये 10th क्लास की, यानी 10th में जितना भी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि और ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ जितना भी ऑब्जेक्टिव है 10th मतलब 10th में जितना भी सब्जेक्ट है और सभी लेसन का, सभी चैप्टर का, सभी बुक का, यानी कि जितना भी बुक चलता है 7-8 साइंस, SST, सोशल साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सभी का ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो पर डालेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल पर जुड़े रहिएगा। 10th उसके बाद आप कुछ भी छोड़ दीजिए देखना वीडियो, लेकिन 10th एग्ज़ाम तक इस साल 2021 में जिनका भी एग्ज़ाम है वो पूरे प्लीज़ और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ, ये पहला क्वेश्चन है हिंदी लेसन, हिंदी बुक का है। पहला सर्ण विभाजन एवं जाति प्रथा। ठीक, पहला यानी कि पहला बुक का है। फर्स्ट हिंदी में भी 2 पार्ट होता है, ये 10th क्लास में 2 पार्ट है, तो ये पहले पार्ट का पहला लेसन है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है सर्ण विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन थे? ये तो पता ही होगा, भीमराव अम्बेडकर। बहुत ही आसान सा है। सर्ण विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। आप इसे ध्यान से देखिएगा, रामजी सकपाल। तो आप इसे याद कर सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। फिर नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर पर। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन आप प्लीज़ वीडियो को फास्ट करके भी देख लीजिएगा, लेकिन पूरा देखिएगा। और गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिएगा वीडियो पर कि आपको कैसा लगा। फिर नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है, किसे मानता है? तो ये पहला लेसन का, इसलिए इसमें सर्ण विभाजन ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज 2-3 क्वेश्चन यानी कि 60 क्वेश्चन में अगर आपको मिला के दिया रहेगा तो उसमें कन्फ्यूजन होगा, तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता। आप इतना याद रख के इसे याद कर सकते हैं, सर्ण विभाजन को। ठीक, और से यह हिंदी है, उतना हार्ड तो नहीं है, लेकिन तब पर भी आप एक बार ऑब्जेक्टिव वीडियो को फास्ट करके भी देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर पर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण है? मुख्य, प्रमुख, प्रत्यक्ष, प्रमुख, यानी कि दोनों, सी होगा, दोनों कारण है। ये सब भी बहुत ही आसान है। बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण, यानी कि प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है, ए और बी दोनों होगा, यानी कि सी नंबर। फिर नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, मूक नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक या कहानी संग्रह? मूक नायक पत्रिका है, यहाँ आंसर भी मूक नायक। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक नायक इसे याद रख सकते हैं, पत्रिका। फिर नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1956 और दिल्ली में, यानी कि आप इसे इस तरह याद रख सकते हैं, भीमराव अम्बेडकर, ये जो कि संविधान के बहुत बड़े अध्यक्ष हैं, मतलब संविधान के बहुत बड़े मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं संविधान का निर्माता, संविधान के निर्माता के भी इसे भी ये नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो 1950 में संविधान बना था, तो उसके 6 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, वो भी दिल्ली में, क्योंकि संविधान बनने के बाद ये दिल्ली में ही रहने लगे थे। उससे पहले भी रहते थे, लेकिन इनका जन्म जो हुआ था दिल्ली में नहीं हुआ था। ठीक, तो फिर इसका क्वेश्चन है 1956 में। फिर नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। आपको ये सब रटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ समझने का नहीं है, बस रटने का है। ये डेट सब जो है रटने का ही चीज़ है। तो इसे फिर से एक बार बोल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। फिर नेक्स्ट आते हैं, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? यानी कि भाईचारे, अगर आप एक दूसरे मेल से रहते हैं तो कैसा रहता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, ठीक, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। आप ये बुक अगर रीडिंग किए होंगे तो ये आप वर्ड पढ़े ही होंगे, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ये सब बहुत ही आसान है, आप
आराम से इसे पढ़ के याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में 100% है कि इसमें से 5 क्वेश्चन पक्का आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 क्वेश्चन, क्योंकि सभी चैप्टर में यानी 60 क्वेश्चन 60 ऑब्जेक्टिव रहता है और 14 मतलब इसमें से कि आपको 50 बनाना रहता है और ये 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है 10th क्लास में। ठीक। भारत संविधान के निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये तो लेकिन आप अगर क्वेश्चन मिला के दिया रहेगा, मिक्स रहेगा, तो आप फिर भी याद रख सकते हैं इसको। भारत के संविधान के निर्माता की मुख्य भूमिका यानी कि सबसे अहम रोल था भीमराव अम्बेडकर का। फिर नेक्स्ट आते हैं, ये सब बहुत ही हल्का है। फिर नेक्स्ट आते हैं, और चैनल को प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको फिर मैं वीडियो डालूंगा तो आप पर चल जाएगा नोटिफिकेशन, वीडियो का नोटिफिकेशन ही चल जाएगा। फिर सब समाज की आवश्यकता, श्रम विभाजन यानी कि श्रम के अनुसार विभाजन नहीं किया, मतलब नहीं करना चाहिए। श्रम के विभाजन ही करना चाहिए, क्योंकि जिनका जो मन करने का वो कर सकते हैं, जाति के आधार पर नहीं, श्रम के आधार पर विभाजन करना चाहिए सभी समाज के कुशलता को। फिर नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भीमराव अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले होता था भारत में, लेकिन जब से वो गजनबी नालंदा में जो आग लगाया था, तो उसके बाद से मतलब भारत पढ़ाई में भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। तो इसलिए इस समय भारत में पढ़ाई का सिस्टम बहुत ही अच्छा नहीं था, तो इसलिए न्यूयॉर्क और भी बहुत सारे महान जो हस्तियां हैं वो भी किसी दूसरे देश से ही पढ़ के आए हैं, क्योंकि गजनबी ने पूरा नालंदा में, ऐसा बोला जाता है नालंदा में आप दुनिया के प्लास्टिक सर्जरी भारत में ही हुआ था, ये फैक्ट है। ठीक, न्यूयॉर्क में हुआ था। फिर नेक्स्ट आते हैं भीमराव अम्बेडकर का अम्बेडकर चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। इनमें से सब यानी कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये चांस नहीं खा सकता है, लेकिन आप फिर भी एक बार वीडियो देख लीजिए तो आपको याद रहेगा एग्ज़ाम में। फिर नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये बहुत ही क्वेश्चन ज़रूरी है, जाति पाती तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अगर बुक पढ़े होंगे तो ये भी आपको याद होगा 1936 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन, मैं उसका आंसर नहीं दिखाऊंगा, आपको कमेंट में करना है कि उसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 14, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार क्या है? निबंध है, किसी के ऊपर लिखा गया है तो निबंध ही होगा। ऐसे निबंध का इंग्लिश ऐसे लेख ये तो निबंध है, क्योंकि किसी के ऊपर लिखा गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अम्बेडकर की है? इनमें सभी है, यानी कि द कास्ट इन इंडिया, अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, इनमें से सभी। आप इसे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन नहीं भी है, लेकिन आप इसे एक बार वीडियो बस देख लीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में याद आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन के आवश्यक क्यों मानते हैं? कार्यकुशलता के लिए, क्योंकि पहले समय में होता था कि जाति के आधार पर काम को बांटा जाता है, लेकिन जब से संविधान बना है तो श्रम के आधार पर कार्यकुशलता को बांटा, यानी कार्य अपने को जैसा मन वो अपना काम कर सकते हैं, लेकिन पहले ये नहीं था, आज़ादी के पहले ये नहीं था, सभी को अपनी जाति के आधार पर काम करना पड़ता था। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लेकिन मैं फिर भी इसमें और 13 क्वेश्चन और हैं इसी चैप्टर का, तो मैं उसको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो कैसे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन जाति प्रथा में बाबा
पाठ बाबा साहेब की इस भाषा को संपादित का अंश है। यानी आप इसको आप मतलब आप कमेंट बताइएगा, और मैं अगर आपको नहीं पता है तो मैं